जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उस दिन संग्रांद होती है। साल के 12 महीने यानी कि 12 संग्रांद, जिनमें से कुछ संक्रांति बहुत कॉमन है जैसे मकर संक्रांति। जो 12 नाम हैं संक्रांतियों के, चाहे वो चैत्र है, विशाख है, ज्येष्ठ है, हाड़ है, जो भी नाम हैं संक्रांतियों के, वो कहाँ से आए हैं? वो नक्षत्रों के नाम हैं। चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र। तो 12 नक्षत्रों के नाम लेके संक्रांत के 12 महीनों को समझा गया है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है। सूर्य एक इल्यूमिनरी है जो कि मून को भी अपनी रोशनी देता है। और हमारी पूरी कुंडली में जो हमारी सोल है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो सूर्य है। सन हमारी डिग्निटी है, सन हमारा पर्सनैलिटी है। कुंडली में सूर्य जो है वो पिता को, फादर लाइक फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। सन होरा चार्ट से हम इंसान की वेल्थ के बारे में भी जान सकते। सूर्य अगर किसी के कुंडली में उच्च का हो, एक्सॉल्टेड हो, यानी मेष में 10 डिग्री का सूर्य हो, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो कुंडली बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि कुंडली किसी भी वन लाइनर से नहीं एनालाइज की जाती है। सूर्य अगर आपके लगन चार्ट में एक्सॉल्टेड है, लेकिन वो नमांश कुंडली में जाके अगर मान लीजिए नीच का हो गया, तो रिजल्ट्स नीच के ही आएंगे। एक्सॉल्टेड सूर्य या एक्सॉल्टेड कोई भी प्लैनेट जिस भी भाव में प्रेजेंट होता है, उस भाव की वो रिलेटेड बीमारी, प्रॉब्लम, डिजीज भी देता है। तो जो चीज अच्छी है वो हमारे लिए बुरी भी हो सकती है। सो एवरी गुड हैज अ बैड इन इट एंड एवरी बैड हैज अ गुड इन इट। सन अगर हमारी कुंडली में देखा जाए तो जिस हाउस में होता है उस हाउस को वो कंबस्ट भी कर देता है। मान लीजिए सन लगन में है किसी के, तो लगन का मतलब है कि वो पर्सनालिटी में हेयर लाइन रिसीड कर देगा, हेयर फॉल एक्सेसिव कर देगा। जहाँ पे सन सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस में वो फैमिली में आपस में डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े, अनबन, और डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल कुंडली, उसका एनालिसिस किया जाएगा कि वो कितना ज्यादा कंबस्ट कर रहा है। सेकंड हाउस को कोई मैलेफिक दिख रहा है उसके, और पोजीशंस को देखा जाता है। उसी तरह से सन अगर तीसरे घर में है, तो बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में वो उस वहां कंबशन देखने को मिलती है। पर सन जहां बैठता है उसके ऑपोजिट भाव को वो इलिमिनेट भी करता है। तो जिस भाव में सूर्य होगा उसके ऑपोजिट भाव को वो जरूर ब्राइटन कर देगा, उसके प्लस को इंक्रीज कर देगा। तो सन को देखने के बहुत तरीके हैं। सन की डिग्री हमारी लगन की डिग्री के कितने पास है, सन उस कुंडली के लिए आत्मकारक है, अमात्य कारक है, भ्रातृ कारक है, या किस तरह से हमारी कुंडली को डिफाइन करता है, या दर कारक है। तो सन को हम बहुत तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसी कुंडलियां हैं जो D1 में भी बहुत अच्छी हैं और नवांश में भी सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, मगर उन्हें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे। सूर्य जो है वो सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या किसी ना किसी तरह का कोई ऐसा व्यवसाय हो सकता है जिसका संबंध सरकार से। तो डीपर एनालिसिस जब करते हैं तो पंचांग में एक करण आता है जिसका नाम है कौलव करण। वो आपको ऐसे दोस्तों में ले जाएगा जिनकी वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। सूर्य है प्राइड, सूर्य है डिसिप्लिन, सूर्य है ईगो, सूर्य है पर्सनैलिटी, सूर्य है हमारा अहंकार। लेकिन अगर कौलव करण आ जाए तो एग्जॉल्टेड सूर्य भी नेगेटिव इंपैक्ट दे देता है। कौलव करण की हमने बात इसलिए की है कि कौलव करण के लॉर्ड भी सूर्य हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि संग्रांत थी तो मैंने सूर्य को थोड़ा छोटे में टच करने की कोशिश की है। सूर्य एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे हम कभी विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।